पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए कांड के बाद सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल हुआ। ममता बनर्जी ने लाख कोशिशें की वो लोगों की आवाज को दबा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और ममता बनर्जी की सरकार के जुल्म सितम के सामने चट्टान की तरह एक भगवाधारी खड़ा रहा। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक भगवाधारी साधु पश्चिम बंगाल के पुलिस के सामने डटकर खड़ा हुआ है और सीधा ममता सरकार को चेतावनी दे रहा है। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी पुलिस की आंखों में आंखें डालकर ममता बनर्जी को चुनौती देता ये शख्स टस से मस नहीं हुआ। आखिर कौन है ये साधु जिसने ममता बनर्जी की सरकार की नींद उड़ाती है? सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। भगवाधारी साधु ने उड़ाई ममता बनर्जी की नींद। कौन है ये साधु जिसके सामने पस्त हुई बंगाल पुलिस? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के बाद राज्य में ममता सरकार के खिलाफ खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। राज्य में खासकर कोलकाता में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस की वाटर कैनन के आगे तिरंगा लिए एक भगवा कपड़े पहने बुजुर्ग डटकर विरोध कर रहा है। यह तस्वीर उस विरोध प्रदर्शन का अब प्रतीक बन गई है। लोग लगातार इस तस्वीर में दिख रहे उस बुजुर्ग शख्स के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए सब कुछ हम आपको बताते हैं। दरअसल भगवा कपड़ों में दिख रहा ये शख्स एक साधु है जिसका नाम बलराम बोस है। साधु को लेकर रहस्य तब और गहरा हो गया था जब टीएमसी ने उन्हें प्रवीर बोस नाम का एक फोटोग्राफर बताया था जो कि भाजपा का सदस्य है। अब उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनका नाम बलराम बोस है, वह प्रवीर घोष नहीं। जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल सचिवालय नवान्ना की ओर मार्च किया, हालांकि पुलिस के पुख्ता इंतजामों के चलते वह सचिवालय तक नहीं पहुंच पाए थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और बैरिकेड्स भी तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इसी दौरान एक भगवा वस्त्र पहने एक साधु तिरंगा हाथ में लिए पानी की बौछार के सामने खड़े होकर पुलिस को इशारे करता देखा गया। यह तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई, जो विरोध का प्रतीक बन गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भगवा वस्त्रधारी साधु का वीडियो शेयर करते हुए कहा, लोग अत्याचार के खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने वाले भगवाधारी साधु कौन? वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति ने बताया कि उनका नाम बलराम बोस है। वह महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर निष्पक्ष समाधान चाहता है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर को जल्द न्याय दिलाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ टीएमसी ने उस पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने का आरोप भी लगाया है। बुजुर्ग को आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों के बीच निडर होकर तिरंगा लहराते हुए और इशारे करते हुए देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी तमाम प्रयासों के बावजूद वहां से टस से मस नहीं हुआ। लोग इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दमनकारी सरकार के खिलाफ ललकार का प्रतीक भी बता रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि ये साधु व्यक्ति सन्यासी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सन 1970 में पश्चिम बंगाल में हुए सन्यासी विरोध की यादें ताजा हो गई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक उपन्यास में इसकी पूरी कहानी लिखी है। उसी दौरान वंदे मातरम गीत भी प्रचलित हुआ था। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों का भारत में तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना बताया गया। इसकी वजह से हिंदुओं, नागा साधुओं और शांत सन्यासियों को विद्रोह करना पड़ा। किसानों, फकीरों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सन्यासियों की मदद की। इस सन्यासियों में अधिकतर आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। बंगाल में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और शोषण से वहां के जमींदार, फकीर, किसान और शिल्पकार काफी परेशान और आक्रोशित थे। इन सब ने सन्यासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को नाको चने चपवा दिए। सन्यासी और फकीर वहां घूम घूम कर अमीरों और बड़े सरकारी अफसरों के घरों को लूट लेते थे। वे लूटे हुए पैसों से गरीब लोगों की मदद कर दिया करते थे। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व पंडित भवानी चरण पाठक ने किया था। इस घटना पर फिल्म भी बन रही है। निर्देशक एस राजामौली के पिता और मशहूर लेखकों में शुमार वीएस विजेंद्र प्रसाद ने 1770 नामक इसकी स्क्रिप्ट लिखी है।
साधु ने ही बताई पूरी सच्चाई। कोलकाता में छात्रों द्वारा बुलाए गए नबन्ना मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सड़क पर प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछारों से पीछे ढकेलने की कोशिश की। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें हावड़ा पुल पर भगवा वस्त्र पहने एक बुजुर्ग तिरंगा लेकर पुलिस के सामने डटे रहे और पानी की बौछारों को भी झेलते रहे, लेकिन भागे नहीं। इस मामले में टीएमसी ने सवाल उठाया कि छात्रों के प्रदर्शन में इन बुजुर्ग का क्या काम था। हालांकि अब वो बुजुर्ग मीडिया के सामने भी आ गया है। उनका नाम है बलराम बोस। बलराम बोस ने कहा कि छात्रों ने अपने प्रदर्शन में हर घर से एक व्यक्ति को प्रदर्शन में शामिल होने का अनुरोध किया था। मेरे भी घर में बेटी है, बहन है, ऐसे में मैं कैसे घर में बैठ सकता हूँ। आंदोलन का आह्वान छात्रों ने किया था, लेकिन कहा गया था कि हर घर से एक व्यक्ति इसमें शामिल हो। मेरे घर में भी महिलाएं हैं, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित होना चाहिए। अगर समाज अच्छा और सुरक्षित रहेगा तो महिलाओं का सम्मान होगा। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां भगवान नहीं रहते। आंदोलन में हिस्सा लेते हुए मेरा मानना था कि हमें अपनी आवाज नबन्ना तक पहुंचानी है। उनसे पूछा गया कि वो प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों को क्या इशारा कर रहे थे। इसके जवाब में बलराम घोष ने कहा, जब पानी का बौछार हो रहा था तब मेरे मन में अरविंद घोष की बात याद आई कि अगर कोई काम मन से करना हो तभी करना चाहिए। ऐसे में मेरे मन में उनकी बात याद आई कि अगर नबन्ना तक हमें अपनी बात पहुंचानी है तो फिर पहुंचानी है। मैं अगर मर भी जाता तो कोई बात नहीं। मैं पुलिस वालों से कह रहा था कि जो पुलिस लोग सिस्टम की गुलामी करते हैं, मैं उस गुलामी की हथकड़ी को छोड़कर बाहर आने के लिए कह रहा था कि आप हमारे साथ नबन्ना चलो, नहीं तो पानी की बौछार हमारे ऊपर करते रहो। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक सनातनी हूं, भगवान शिव का भक्त हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक दल इस आंदोलन को प्रभावित करे या भटकाए। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं और ना ही चाहता हूं कि कोई राजनीतिक दल इस आंदोलन को प्रभावित करे या उसका ध्यान भटकाए। हमें न्याय चाहिए। वहीं बीजेपी नेत्री लॉकेट चटर्जी ने बलराम बोस का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था कि अराजकता का अंत करो, फांसीवाद का अंत करो। हम सभी टीएमसी के अत्याचार का अंत करने की मांग करते हैं। पानी की बौछारों के बीच हाथ में तिरंगा लेकर यह व्यक्ति अत्याचार के खिलाफ अपने दृढ़ निश्चय को दर्शा रहा है। ममता बनर्जी, मैं उनके साथ खड़ी हूं, राज्य के लोग उनके साथ खड़े हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कौन है 5 पोस्टर बॉय? पश्चिम बंगाल में नबन्ना अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के पीछे सायन लाहिड़ी ही थे। लाहिड़ी को इस अभियान का आयोजनकर्ता बताया जा रहा है। वह पश्चिम बंग छात्र समाज से जुड़े हैं। छात्र आंदोलन कर रहे संगठन का कहना है कि उनका अभियान राजनीतिक नहीं है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने कहा है कि सायन लाहिड़ी बीजेपी आरएसएस से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने भी सायन की राजनीतिक पहचान के बारे में संदेह जताया था। पुलिस ने दावा किया कि सायन एक राजनीतिक नेता के साथ सीक्रेट मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल में गए थे। सायन लाहिड़ी मकाउट से एमबीए कर रहे हैं और जागोपुर की श्री कॉलोनी के निवासी हैं। आशुतोष कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। सायन ने किसी भी राजनीतिक विंग से जुड़ाव को लेकर साफ तौर पर इनकार किया है। इसके साथ ही नबन्ना अभियान में एक और नाम उभर कर सामने आया था, शुभांकर हलदार। शुभांकर पश्चिम बंग छात्र समाज संगठन से जुड़े हैं। ये एक नया और अनरजिस्टर्ड संगठन है। शुभांकर कल्याणकारी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और वे वहां से बीएड कर रहे हैं और नवाद्वीप के रहने वाले हैं। हावड़ा के रहने वाले पलाश घोष नरसिंहा दत्त विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वह यहाँ से बंगाली साहित्य में बीए ऑनर्स कर रहे हैं। पलाश पीड़िता डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए पश्चिम बंग छात्र समाज से जुड़े हैं और उन्होंने भी किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ाव होने से इनकार किया है। एक तो साधु बलराम बोस और 5वें नंबर पर है अख्तर अली। जी हाँ, इस पूरे मामले को शुरू से देखें तो विरोध का सबसे बड़ा चेहरा तो अख्तर अली बनकर उभरे हैं। वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक रहे हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ जिस तरह से खुलासे किए और आरजीकर अस्पताल का असली सच उजागर किया, उसके कारण ही डॉक्टर संदीप घोष शक के घेरे में आए और तब से ही लगातार मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। अख्तर अली ने दावा किया था कि संदीप घोष लवारिस शव को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए हैं। अख्तर अली 2023 तक आरजीकर अस्पताल में ही नियुक्त थे। उन्होंने कहा कि राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष इसको लेकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अख्तर अली ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग को एक जांच रिपोर्ट भी भेजी थी, लेकिन इसके बाद उनका आरजीकर अस्पताल से ट्रांसफर करा दिया गया।
उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने जांच रिपोर्ट सौंपी उस दिन मेरा तबादला कर दिया गया। जांच समिति के अन्य 2 सदस्यों का भी तबादला कर दिया गया। मैंने छात्रों को इस आदमी से बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो किया, लेकिन मैं असफल रहा। सामने आया है कि डॉक्टर अख्तर अली ने अस्पताल के एक और ऑफिसर अफसर अली के खिलाफ भी साल 2023 में शिकायत दर्ज की थी। अफसर अली खान पर बाहरी लोगों को मेडिकल कचरा बेचने के आरोप लगाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर विरोध प्रदर्शन से ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। अब देखना होगा कि कोलकाता कांड में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।